इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदहु व नस्तईनुहु व मन युहदिहिल्लाह फला मुदिल्ल लहु व मन युहदिहिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दहु व रसूलहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह खैर हदी हदी मुहम्मदिन व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। यकीनन सारी तारीफ अल्लाह ही के लिए है, हम उसी की तारीफ करते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वह तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं। हम्दो सना के बाद आगाह हो जाओ कि सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है और सबसे बेहतरीन रास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। दीन में नई बातें दाखिल करना बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही आग की तरफ ले जाने वाली है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस छोटे से क्लिप में आपको मैं दिखाता हूँ मैयत को दफनाने के फौरन बाद उसकी कब्र पर कोई शख्स अजान दे रहा है। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله कुछ दिन पहले मैंने एक क्लिप बनाई थी, एक अजान कब्र पर भी। उस क्लिप में मैंने इस मौजू पर कुछ बात की थी। उस क्लिप को देखने के बाद एक शख्स मुझसे एक दिन पूछने लगा कि क्या कब्रों पर भी अजान दी जाती है? मैंने कहा जी हाँ, दी जाती है। तो उसने कहा कि मैंने तो कभी नहीं देखा। आपको अपने इस क्लिप में एक फ़ोटो दे देना चाहिए था, इसलिए मैंने इस क्लिप में फ़ोटो लगा दिया है, बल्कि मैंने वीडियो ही लगा दिया है। हम जब भी किसी कब्र पर अजान होते देखते हैं तो हमारे दिल में ये सवाल उठना चाहिए कि क्या कब्र पर अजान देना भी हमारे दीन का हिस्सा है? कौलन, फेलन या हुक्मन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित भी है। और दूसरा सवाल ये उठना चाहिए कि क्या पूरी दुनिया के मुसलमान अपने मुर्दों को दफनाने के बाद उनकी कब्र पे अजान देते हैं? तीसरा सवाल ये उठना चाहिए कि अगर जो लोग अपने मुर्दों की कब्रों पे अजान नहीं देंगे तो उनके मुर्दों का क्या बनेगा? और चौथा सवाल ये उठना चाहिए कि कब्रों पर अजान कितने सालों से दी जा रही है? क्या हमेशा से कब्रों पे अजान दी जाती रही है या कुछ सालों से ये सिलसिला शुरू हुआ है? इस बात को हम इस तरह समझेंगे कि इंसान को पैदा होने से लेकर मौत तक
जिंदगी गुजारने के सारे तौर तरीके अल्लाह के नबी ने सहाबा को तालीम फरमाई थी और खुद उस पे अमल करके दिखाया था। ज़ख़ीरे अहादीस में ये तमाम बातें दर्ज हैं। थोड़ी बहुत बातें जो छूट गई उन पर पूरी उम्मत ने इज्तिमाई तौर पे कोई रास्ता अख्तियार किया जिसे मकबूलियत भी मिली मुसलमानों में। इन 4 सवालात के जवाब मैं बारी बारी देता हूँ। पहला सवाल, रूए अर्ज पर कोई भी एक किताब जिसे हदीस की किताब कहा जाता हो, ज़ईफ ही सही, कोई एक हदीस से ये साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पे अजान दी हो या इसके लिए हुक्म फरमाया हो। नंबर 2, ये अमल यानी कब्रों पर अजान देने का सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही में देखा जाता है। दुनिया के बाकी हिस्सों में ये बिदअत देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा, जिन कब्रों पर अजान दी जाती है उन कब्रों के मुर्दों से भी वही सवाल किए जाएंगे जो सवाल किए जाने हैं। और चौथे सवाल का जवाब ये है कि कब्रों पर अजान देने का सिलसिला सन 1919 से शुरू हुआ है। इससे पहले दुनिया की किसी कब्र के ऊपर अजान नहीं दी गई है। मलफूजाते अहमद रज़ा दुनिया की वाहिद किताब है जिसमें कब्र के ऊपर अजान देने की बात कही गई है। अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने अपनी मौत से कुछ देर पहले अपने बेटे मुस्तफ़ा रज़ा के लिए कुछ वसीयतें की थी जिनमें उन्हें हुक्म दिया गया था कि जब मेरी कब्र तैयार हो जाएगी तो उस पे 3 बार अजान देना। इस वसीयत को फिर बाद में वसाया शरीफ नाम से मलफूजात में शामिल करके शाया कराया गया। अहमद रज़ा साहब की ये दलील थी कि जब कब्र में फरिश्ते सवाल करने के लिए आएंगे तो कब्र में शैतान भी घुस आएगा और मर रब के जवाब के वक्त अपनी तरफ इशारा करके कहेगा कि कह दो कि मैं ही रब हूँ। तो उस वक्त इंसान को बहकने का डर रहता है, इसलिए अजान देनी चाहिए, क्योंकि अजान की आवाज़ सुनने के बाद शैतान मदीना से रूहा इतनी दूर यानी तकरीबन 40 मील दूर भाग जाता है। मगर जिस हदीस को उन्होंने समझा उस हदीस के अगले हिस्से में ये भी बात लिखी गई है, जब तुम नमाज के लिए नियत करते हो तो शैतान वापस आ जाता है और नमाज में वसवसा दिलाता है। इस तरह इस अमल से शैतान को भगाने का फार्मूला भी फेल हो जाता है, क्योंकि जब आप अजान पुकारेंगे तो शैतान तो भाग जाएगा, लेकिन जब आप वापस आएंगे तो फिर शैतान कब्र में दाखिल हो जाएगा। उसको जितनी देर लगती है भागने में उतनी ही देर आने में भी लगती है। कुल मिलाकर कब्र पे अजान देना एक बिदअत है, एक बहुत बड़ी बिदअत है। और मैं इसे अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं कुरान और हदीस की कसौटी पर परखने के बाद इस रिजल्ट पर पहुँचा हूँ। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के एक दिन बाद भी अगर ये बिदअत शुरू की गई होती तो भी बिदअत ही होती, मगर ये बिदअत महज 100 साल से शुरू हुई है। कब्रों पर अजान देने वालों को जब ये समझाया जाता है कि ये बिदअत है क्योंकि ये अमल कुरान और हदीस के सरासर मुखालिफ है, तो वह उल्टा समझाने लगते हैं कि अजान ही तो दी जा रही है, इसमें गलत क्या है। गलत ये है कि ये अमल बग़ैर अल्लाह और रसूल के हुक्म के दीन का एक हिस्सा समझकर लोग इसको कर रहे हैं। गलत ये है।
यहाँ सवाल ये उठता है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका ये जानते बूझते क्यों अनजान बना हुआ है। इसकी असल वजह फिरकावारियत है। जब इंसान को फिरकावारियत का जहरीला कीड़ा काट लेता है तो उसका जहर इंसान के दिमाग तक चढ़ जाता है और वह फिरकावारियत के बुजुर्गों को अल्लाह और नबी के मुकाबिल लाकर खड़ा कर देते हैं। फिरका के बुजुर्गों की ईजाद करदा बिद्दतें फिरकाबाज उल्मा को दीन का हिस्सा लगने लगती हैं और उन्हें जब कुरान और हदीस के हवाले से बात बताई जाती है तो वो बड़ी आसानी और ढिठाई के साथ कुरान और हदीस के मुनकिर बन जाते हैं। मगर जान लीजिए, जिसने हदीस का इनकार किया, समझ लीजिए कि वो मुस्लिम बुखारी का मुनकिर नहीं है। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उसको एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है। बस ऐसे लोगों के लिए सिर्फ अल्लाह से हिदायत की दुआ ही की जा सकती है। दोस्तों, इस क्लिप में बस इतना ही। अगले क्लिप में फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।